हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 13 इंचज़ की लंबाई का और 4 इंचज़ की चौड़ाई की ऐसी पट्टी काट लेनी है। अब हमें उसे बीच में से फोल्ड करना है और उसकी किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद हमें उसे अपनी सीधी तरफ इस तरीके से पलट देना है। पट्टी को सीधी तरफ पलटने के बाद सिलाई वाला हिस्सा हमें सेंटर में इस तरीके से रखना है और इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हम पाइपिंग बनाएंगे। हमें पाइपिंग बनाने के लिए इस तरीके की तिरछी पट्टी काट लेनी है और इस पट्टी की चौड़ाई हमें करीब 1.5 इंच रखनी है। पाइपिंग बनाने के लिए हम इस तरीके का टूल का इस्तेमाल करेंगे और पाइपिंग डोरी की मदद से हम पाइपिंग बनाएंगे। अब हमें अपने पाइपिंग टूल को इस तरीके से अपने मशीन में अटैच करना है। इसके लिए हमें यह वाले टूल को निकाल देना है और यहाँ पर इस तरीके से अपने पाइपिंग वाले टूल को इस तरीके से मशीन में फिट कर लेना है। टूल को अच्छी तरीके से मशीन में फिट करने के बाद हमें अपनी पाइपिंग डोरी में एंड में इस तरीके से नॉट ले लेनी है। उसे अपनी पट्टी की सेंटर में इस तरीके से रखना है। पट्टी को उस पर इस तरीके से मोड़ना है और सिलाई लगा लेनी है। पाइपिंग पट्टी को बनाने के बाद अब हमें अपनी पट्टी का सेंटर इस तरीके से निकाल देना है और सेंटर में एक सीधी लाइन इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेनी है। पट्टी का सेंटर निकालने के बाद अब हमें 2 इंच की चौड़ाई की और इस पट्टी जितनी लंबाई की ऐसी 2 पट्टियां काट लेनी है। अब हमें पट्टी को बीच में से फोल्ड करना है और इस तरीके से अच्छे से सेंटर में प्रेस कर लेना है। अब हमें अपनी पट्टी को यह वाली पट्टी की सेंटर पर इस तरीके से रखना है। दूसरी वाली पट्टी को भी इसी तरीके से दूसरी किनारी पर सेंटर में हमें इस तरीके से रखना है। अब हमें इन दोनों पट्टी की किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरीके से अपनी पट्टी को तैयार कर लिया है। पट्टियों को इस तरीके से तैयार करने के बाद इनकी किनारी पर हमें पाइपिंग पट्टी को अटैच करना है, जिसके लिए हमें पाइपिंग पट्टी को इसकी किनारी पर इस तरीके से रखना है और पाइपिंग पट्टी को इनकी दोनों ही किनारी पर हमें इसी तरीके से अटैच कर लेना है। पाइपिंग पट्टी को अटैच करने के बाद अब हम यह वाले डिज़ाइन को अपनी मोहरी पर अटैच करेंगे। हमने अपनी मोहरी की फिनिशिंग इस तरीके से कर ली है। अब हमें अपने डिज़ाइन को इस पर अटैच करना है।
अब हमें अपनी डिज़ाइन की पाइपिंग पट्टी को अपनी दूसरी तरफ इस तरीके से पलटना है और इसकी किनारी पर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। अब हमें दूसरी तरफ भी पाइपिंग पट्टी को इस तरीके से मोड़ना है और किनारी पर सिलाई लगाकर उसे मोहरी में अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमने अपनी डिज़ाइन को मोहरी में अटैच कर लिया है। हमने अपनी दोनों ही साइड को फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लिया है। अब हम बीच वाला डिज़ाइन बनाएंगे। बीच वाला डिज़ाइन बनाने के लिए हमें पट्टियों पर 1-1 इंच की दूरी पर इस तरीके से चौक से निशान लगा लेना है। अब हम इस तरीके के मोती लेंगे और सुई और धागे की मदद से हम बीच वाला डिज़ाइन बनाएंगे। इसी तरीके से हमें अपना पूरा डिज़ाइन तैयार कर लेना है। सो फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से अपना डिज़ाइन तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।